तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता। आरजेडी में खुशी का माहौल। प्रदेश कार्यालय में बांटी गई मिठाइयां। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति। ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। तेजस्वी यादव और राजश्री को दी बधाई। बेगूसराय में दबंगों का तांडव। घर में घुसकर की परिवार की पिटाई। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेगूसराय में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत। पत्नी के वियोग में युवक ने की आत्महत्या। पत्नी के फरार होने से आहत था। जहर खाकर युवक ने दी जान। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। लालू प्रसाद यादव के घर एक बार फिर से खुशियों की किलकारी गूंज उठी है, क्योंकि उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राजश्री ने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद आरजेडी में जश्न का माहौल दिख रहा है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को बधाई दी। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये खुशी की बात है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व करते हुए बिहार को बेहतर विकल्प देंगे और सामाजिक न्याय की धारा मजबूत होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए सौभाग्यशाली और सौभाग्य का दिन है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ताओं में जो खुशी का माहौल है, इस बात के लिए खुशी है कि लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जो सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस धारा को और मजबूती मिलेगी। और लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी जो बिहार और बिहार की जनता को कहीं ना कहीं मान और सम्मान दिए, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने बिहार की जनता के लिए जो संघर्ष और आंदोलन किया है और जो बिहार की जनता उनके नेतृत्व में बदलाव चाहती है, बदलाव देखना चाहती है, उस बदलाव में उनके पुत्र कहीं ना कहीं बिहार के लिए सौभाग्य। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई देने के लिए उनसे मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि तेजस्वी के लिए ये दोगुनी खुशी का मौका है, क्योंकि उनके घर में नन्हे मेहमान के आगमन के साथ ही बिहार में चुनाव भी है। तेजस्वी यादव ने खुद ममता बनर्जी को मैसेज करके इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंची और तेजस्वी की पत्नी राजश्री व परिवार के अन्य सदस्यों से मिली। ममता ने कहा कि तेजस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये बहुत खुशी का पल है और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी है, जिसके लिए मैं उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। দেখুন তেজস্বী পরিবারে আজকে একটা খুশি খবর এসেছে। ये बहुत ही खुशी का खबर है। उसका परिवार में पहले बेटा इसको हुआ है, लड़का का ओर से लालू जी राबड़ी जी है आए हुए हैं, वो लोग भी बहुत खुश है। इसका परिवार में सुख शांति सब रहे और इसको चुनाव भी आ रहा है। मेरे को शुभकामना है, ये बच्चा शुभकामनाएं लेके आए हुए है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में दबंगों ने एक महिला पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के दौरान पीड़ित युवक को नदी में डुबाने की कोशिश की गई थी, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने पहले युवक की पिटाई की और फिर लाठी डंडों से लैस होकर घर पर चढ़ाई कर पूरे परिवार को पीट पीट कर घायल कर दिया। इस घटना में 2 भाई, उनकी मां और बुआ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पढ़ाल जा रहा एरिया में 5-7 गो छोरा सब लाठी फट्टा लेके तैयार है मारे खातिर। आप पुस्तौन मार मारलकै दौड़ल घर मारलकै नदी में डूबे रहे गंगा जी एकरा। अच्छा 2-4 घोट पानी पीलकै त ये गाड़ दलकै, 1-2 गाड़ को माथे को गाड़ देबे न कर। ई गाड़ दलकै तब उछल के चल तोरा घर पर बतेबो, तो घर पर आके बतेलकै, गाछी में घेर के मारलकै पुस्तौन में। बेगूसराय में एक युवक की मौत ने लोगों के लिए पहेली खड़ी कर दी है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा पेट्रोल पंप के समीप की है। मृतक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी अमित कुमार के रूप में की गई है। मृतक अमित कुमार की मां बीना देवी का आरोप है कि पत्नी प्रीति कुमारी के वियोग में अमित ने आत्महत्या की है। दोनों ने 5 वर्ष पूर्व अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। उनके एक 9 माह का बच्चा है। 1 सप्ताह पूर्व दोनों के बीच झड़प के बाद प्रीति अपने जेवरात, कागजात और बच्चे के साथ घर से फरार हो गई थी। अमित ने उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अमित ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मर गया।
आया है, हमको थाना पर सुपुर्द किए। अच्छा, तेरा थाना पर के सुपुत? डॉक्टर साहब वहाँ से अंदर से डॉक्टर साहब आए थे गाड़ी में। पीएससी? कौन पीएससी? यही गाड़ी पर लोड करके थाना पर आए अच्छा, और थाना पर से हमको सुपुर्द किया गया, जाओ इलाज के लिए बेगूसराय से। डॉक्टर कंट्री में मरा हुआ। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मैट्रिक के छात्र आयुष कुमार ने पिता की डांट से नाराज होकर सल्फास की गोली खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। आयुष के पिता सुमंत सिंह ने बताया कि उन्होंने आयुष को बीड़ी पीने से मना किया था और इसी बात से नाराज होकर आयुष ने ये कदम उठाया। परिजनों ने आयुष को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ नहीं हुआ सर। तो अब गहूम पिसाने गया, एक बारी घट्टा पिसाने गया, उसके बाद एक दूसरा बारी आया तो जहर खाते हुए आज भी देते हुए आया। ऐसा कहे घर में जो उल्टी किया कर दे बाबू क्या खाया, आदि क्या भांग खाया क्या करके न पापा तो कैसे भांग खाया तो हम आए खुनी जहरे खा दिया, जेबी से निकाल के ऐसी सटफक्स का जो है डब्बा जो है। बेगूसराय में अपराध की एक और घटना सामने आई है, जहां 3 युवकों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित युवक विकास कुमार की पहचान लोहिया नगर मोहल्ला के रहने वाले स्वर्गीय अरुण महतो के पुत्र के रूप में हुई है। आरोपियों ने रविवार को खातोपुर घूमने के बहाने उसका अपहरण किया और बलिया थाना क्षेत्र के जाफर नगर दियारा इलाके में ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर पिटाई की। इस दौरान उन लोगों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। युवक ने किसी तरह भागकर पास के गाँव में शरण ली, जहाँ से सोमवार को उसके परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल युवक का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बेगूसराय में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बगल में आई, इसको कहा कि से जाने के लिए चल वहीं पार्क घूमने के लिए रमजान। अच्छा, बस इतने देर में ही 8 बजे के बाद मोबाइल स्विच हो गया। रात की नहीं हुआ है। कब ले गया? 5 बजे तक कल ले गया। हम अपने भाई रात नहीं सोते, खाना घुसखोर है। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। रामकृष्ण नगर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कुंदन कुमार नामक शख्स को गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुंदन जगनपुरा में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पटना पूर्वी के एसपी के रामदास ने दावा किया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बिहार की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।